हेलो, आवाज आ रही है बेटा श्री? हेलो. Yes, sir. Okay, so all of you are kindly join. Okay, most of you have joined now. Okay. Okay, so previously we have done the experiment number 2. Clear? That is the logic circuit means verification of the logic gate. So in this lab basically we will do the experiment number 3rd. Clear? So experiment number 3rd will be discussed today. Previously we have done the experiment number 2. Clear? So I'm just sharing you the file. This, just wait. Okay, so this file is shared to all of you. सभी को दिख रहा है बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So हम लोग इसमें देखिए पहले हम लोगों ने सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, that is mentioned on the 4th number. उसके बाद हम लोगों ने लॉजिक ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट वेरिफिकेशन का किया, that is mentioned on number 9. Now today we will discuss the experiment related to that is experiment number 6. So ये आपका जो है 5th एक्सपेरिमेंट है, that is application of PN junction diode half and full wave rectifier measurement of VRMS, VDC and ripple factor. So I'm just clicking on this virtual lab link. Let's see. Just wait, it is processing. Just wait, the file is processing. Okay. ये दिख रहा है बेटा सभी को? ये सभी को दिख रही फाइल? Yes, sir. Hello. Okay, so in this lab we will discuss basically the rectification through half wave and full wave. Clear? So आप लोगों ने रेक्टिफायर पढ़ा भी होगा 12th लेवल में. ठीक है, तो सभी को पता है रेक्टिफायर क्या करता है. जो भी हमारा एसी इनपुट सिग्नल होता है उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो अगर हम हाफ वेव की बात करेंगे तो ये एग्जैक्टली क्या करेगा, हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल विल बी कन्वर्टेड इनटू द पल्सेटिंग डीसी. और फुल वेव की बात करेंगे तो आपका जो कंप्लीट साइकिल है इनपुट की वो आपकी आउटपुट पे डीसी में कन्वर्ट होगी. ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, हम हाफ वेव की बात करेंगे तो अगर हम थियरी की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे रेक्टिफिकेशन होता है. वी हैव ए एसी सिग्नल, इसको हम रेक्टिफायर से पास करेंगे, देन वी गेट द डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज. ठीक है, हम द आउटपुट ये देख सकते हैं आप लोग. ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसमें हम लोग एक डायोड यूज कर रहे हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टेंस के साथ. ठीक है, इनपुट पे हम एसी सिग्नल दे रहे हैं. ये जो वाई एक्सिस है ये वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट की होगी. ठीक है, इधर वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल दोनों आपके साइनोसॉइडल हो सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं एज ए इनपुट एंड दिस एक्सिस इज द टाइम एक्सिस. एक्स एक्सिस जो है, वाई एक्सिस आपकी
एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज के, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द एसी सिग्नल, ठीक है। यहाँ तक आपकी 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी 0 से लेके 2 पाई तक, दिस इज 0 to 2 पाई, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा डायोड सर्किट है, ये सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे हम इनपुट देंगे, हेयर वी अप्लाई द इनपुट। सो ये जो इनपुट है यही सिग्नल हमारा एज इनपुट आएगा, इनपुट सिग्नल। तो अ, इस इनपुट सिग्नल के दो फेज हैं, एक पॉजिटिव फेज है, एक नेगेटिव फेज है। जस्ट हाईलाइटिंग दिस पोर्शन, ओके। सो we have a positive phase and negative phase, clear? So ये आपका पॉजिटिव फेज हो जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव फेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव फेज की बात करें, इफ यू सी फॉर पॉजिटिव फेज, तो अगर हमारा ये पॉजिटिव सिग्नल एज इनपुट जाएगा, पॉजिटिव का मतलब प्लस सिग्नल दे रहा है ना, प्लस देंगे तो एक ही डायोड लगा हुआ है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डायोड हमारा ऑन कब होगा, ये डायोड का पी साइड है, ये डायोड का एन साइड है, ठीक है। अगर हम पी साइड को हाई रखेंगे एज कम्पेयर टू एन साइड, तो हमारा डायोड ऑन होगा। अगर पी साइड को आप लो करेंगे एन साइड के कंपैरिजन में, तो डायोड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि पहली वाली हाफ साइकिल दे रहा है, मतलब 0 से पाई के बीच वाला जो इनपुट है वो दे रहा है, ये 0 है, ये पाई है, और ये 2 पाई है, ठीक है। तो अभी हम 0 से पाई के बीच में जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो एज इनपुट दे रहे हैं, तो वो एज इनपुट आप देंगे, तो हमारा ये डायोड क्या करेगा, डायोड का पी वाला साइड तो हाई हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ये देखिए इस तरीके से है, ये आपका सर्किट है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, ये एसी सिग्नल है जो इनपुट पे दे रहे हैं, ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे क्या दिया है, हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव साइकिल दिया है। पॉजिटिव का मतलब है कि आप इनपुट जब यहाँ पॉजिटिव इनपुट देंगे, तो ये डायोड का पी वाला साइड हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू एन वाला साइड, ठीक है। एन वाला साइड तो आपका इधर ग्राउंड से कनेक्टेड है, पी वाला साइड हाई हो गया, ठीक है। पी वाला हाई हो गया तो डायोड कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड का मतलब जीरो सिग्नल, तो ये एन वाला तो आपका जीरो है, क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला इधर पोर्शन ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये जो पी वाला साइड है ये हमने हाई कर दिया, तो हाई कर दिया, चूंकि इनपुट पॉजिटिव है तो पी हाई हो गया, तो हमारा डायोड कंडक्ट कर जाएगा, डायोड कंडक्ट करे जाएगा, तो ये यहाँ से इस तरह से लूप बन जाएगा। लूप बनने का मतलब है लोड पे आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट क्या मिलेगा, जो भी इनपुट है पैरेलल में, चूंकि इनपुट लगा हुआ है ना, पैरेलल में आउटपुट सेम होगा, वोल्टेज सेम होता है, तो ये जो इनपुट लगा हुआ है ये इस लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो भी इनपुट होगा, आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, जो भी इनपुट होगा, सॉरी थोड़ा रफ करता हूँ, जो भी इनपुट होगा हमें वो आउटपुट पे मिल जाएगा, मतलब इनपुट का जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज वही आउटपुट पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये Yes, सभी को? yes, sir. आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा ये, Ye- ठीक है। Yes, sir. लेकिन जब नेगेटिव साइकिल देंगे, व्हेन वी गिव द नेगेटिव साइकिल, मींस पाई से 2 पाई के बीच की रेंज, ठीक है। जब पाई से 2 पाई का इनपुट देंगे तो क्या होगा, तब आउटपुट आपको लो मिलेगा या हाई मिलेगा, बताइए, आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए पहले हमने इनपुट हाई दिया तो हमें आउटपुट हाई मिला, अब हमने इनपुट दिया ये वाला इनपुट देंगे तो मतलब आप नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं, ये नेगेटिव इनपुट है ना, 0 से नीचे का मतलब नेगेटिव इनपुट, ये रेफरेंस लाइन है आपकी, रेफरेंस लाइन से नीचे चले गए मतलब नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, डायोड के पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं, इज इट क्लियर। नेगेटिव का मतलब है ये वाली साइकिल दे रहा है, नीचे वाली साइकिल, तो क्या डायोड ऑन होगा, नेगेटिव बड़ा होगा या And पॉजिटिव बड़ा होगा, जीरो बड़ा है या माइनस बड़ा है, zero बड़ा है जीरो। sir. नहीं मिलेगा जीरो सर बड़ा है वो. ना माइनस से, तो नेगेटिव वाला साइड बड़ा हो गया डायोड का, एन वाला साइड तो जीरो है क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ से कनेक्ट है, तो अब वाला जीरो जो है बड़ा हो गया किससे, नेगेटिव वाली वैल्यू से, तो डायोड ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा डायोड। Yes, sir. डायोड ऑफ होने का मतलब है कि सर्किट ब्रेक हो जाएगी। अब ये सर्किट ब्रेक हो गई, डायोड ऑफ हो गया मतलब सर्किट ब्रेक हो गई, सर्किट ब्रेक हो गई तो आउटपुट पे कुछ भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि सर्किट तो ब्रेक हो गई,
डायोड ब्रेक हो गया तो लूप तो बन ही नहीं पाएगा, सर्किट तो ब्रेक हो गई, तो इनपुट का सिग्नल आउटपुट पे नहीं जा पाएगा, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा बेटा? जीरो मिलेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस इसीलिए देखिए सर। सेकंड साइकिल में हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, ये देखिए सेकंड साइकिल में हमें आउटपुट जीरो मिल रहा है। दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। तो इनपुट की जो सेकंड साइकिल है, नेगेटिव साइकिल में हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर से देखिए पॉजिटिव आ गई, फिर जैसे पॉजिटिव आई फिर आपको आउटपुट मिल गया। तो पॉजिटिव के लिए तो आउटपुट मिलेगा, लेकिन नेगेटिव के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये इसी को हम हाफ हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द इनपुट्स वेव विल क्रिएट द आउटपुट। बाकी पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव में आउटपुट नहीं मिलेगा। और सिंगल डायोड यूज होता है सर्किट में, ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. आई थिंक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इफ एनीवन हैव एनी डाउट दे मे आस्क। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, अब इसी को अब हम अगर फुल वेव की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट नाउ फुल वेव, अभी देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इनपुट दे रहे हैं, ये रेड वाला आपको इनपुट दिख रहा है, उसी के मतलब उसी के नीचे आपको आउटपुट दिख रहा है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये इनपुट है, तो इसको आप डॉट 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 लाइन से मैच करा सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं जब इनपुट हाई है, यहाँ इनपुट हाई है, पॉजिटिव है, तो आउटपुट भी हाई है। जब इनपुट लो है तो आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। जब इनपुट फिर हाई है तो आउटपुट हाई मिल रहा है। इज इट क्लियर? इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। जब इनपुट हाई है तो मतलब डायोड कंडक्ट कर रहा है, जब इनपुट लो है तो डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को क्लियर हो गया ये? Yes, यस sir. सर। बेटा किसी को Yes, डाउट तो sir. नहीं है इसमें? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है? इसमें कुछ पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपका आरएमएस वोल्टेज होता है जिसको हम एसी वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है? इसके बाद आपका ये देखिए इन्होंने नेगेटिव साइकिल के लिए समझाया है, हमने आपको अभी पूरा समझा दिया है। ये अलग अलग स्टेप में समझा रहे हैं। देखिए नेगेटिव देंगे तो ये नेगेटिव साइकिल जब देंगे तो आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव दिया था तो आउटपुट मिल रहा था, ठीक है? ये मैंने आपको समझा दिया है। और इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज निकालेंगे, जैसे रिपल फैक्टर, ठीक? ये देखिए रिपल फैक्टर आपको दिख रहा होगा। रिपल फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमें आउटपुट डीसी, क्योंकि एग्जैक्टली रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी में। तो जो भी हमें डीसी मिल रहा है वो प्योर नहीं मिलता है, उसमें एसी का कंपोनेंट रहता है। मतलब जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो एसी प्लस डीसी मिल रहा है, मतलब उसमें डीसी का कंपोनेंट भी है, सॉरी एसी का कंपोनेंट भी है। एसी जब हमें आउटपुट में एग्जैक्टली एसी नहीं मिलना चाहिए ना, रेक्टिफायर तो डीसी में देगा आउटपुट, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग सम एसी इनटू द आउटपुट विद डीसी, डीसी के साथ एसी भी चला जा रहा है। तो वो जो एसी है उसी को रिपल्स कहते हैं या नॉइस कहते हैं, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइस। तो रिपल फैक्टर एग्जैक्टली बताता क्या है कि हाउ मच एसी कंपोनेंट इज प्रेजेंट इनटू द डीसी कंपोनेंट एट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, इसी को रिपल फैक्टर कहते हैं। तो ये वो फैक्टर है जो बताता है कि किसमें ए जो का है, कितना फैक्टर नॉइस का है वहां एसी, ठीक है ना? इसीलिए एफिशिएंसी हमें फुल नहीं मिलती है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40% आती है, 100% नहीं मिलती है। मिलनी 100 चाहिए ना, अगर 100% एफिशिएंट हो जाएगा तो 100% एफिशिएंट नहीं, इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40% है, इसका मतलब 38 पॉइंट समथिंग 40 के आसपास है। मतलब हमारा केवल 40% के आसपास सिग्नल ही आउटपुट डीसी में कन्वर्ट हो पा रहा है, रेस्ट 60% नहीं हो पा रहा है, ठीक है? ऐसे ही फुल वेव में भी, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि उसमें भी 100% नहीं मिलता, उसमें भी कितनी मिलेगी? 40 से डबल हो जाएगी, 80% के आसपास हो जाएगी, ठीक है? इज इट क्लियर? उसमें भी आपका 20% एसी सिग्नल रहता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिपल फैक्टर समझ में आ गया? यस सर। हेलो? यस सर। उसके अलावा हमारे पास एवरेज वोल्टेज है जिसको डीसी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है? एवरेज आउटपुट वोल्टेज मतलब डीसी वोल्टेज।
तो डीसी वोल्टेज जो भी हमें डीसी मिलेगी वो कितनी डीसी आ रही है उससे आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, डीसी वोल्टेज हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है VDC इज इक्वल टू VM बाई पाई। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज बटे पाई। एसी वोल्टेज कैसे निकालते हैं? एसी वोल्टेज को हम रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज भी कहते हैं, आरएमएस वोल्टेज। एसी मतलब आरएमएस वोल्टेज, तो VAC इज इक्वल टू क्या होता है? हेलो, एसी का मतलब एसी वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला है। ठीक है ना, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए अलग अलग है। एफिशिएंसी हमने आपको बताई थी, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? डीसी आउटपुट पावर बटे एसी इनपुट पावर मल्टीप्लाइड विथ 100। पीडीसी बॉन आई पीएसी इंटू 100। डीसी आउटपुट पावर मीन्स आउटपुट डीसी मिल रहा है, एसी इनपुट पावर एसी इनपुट पे दे रहे हैं आप, इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ डीसी वो एफिशिएंसी निकल आती है। ठीक है, करते हैं मीटर जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। देन वी हैव सम प्रोसीजर। प्रोसीजर आप लोग को यहाँ पे गिवन है। जस्ट वेट, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस, इट इज ओपन नाउ। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर, यू कैन सी, ये आपका प्रोसीजर गिवन है ये सारा। ठीक है, ये सर्किट है। हाँ, ये आपको एक टर्म दिख रही होगी ऑक्सिलोस्कोप। ऑक्सिलोस्कोप हम लोग लगा के वोल्टेज और करंट की वैल्यू मेजर करेंगे। ठीक है ना, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हम लोग को मेजर करनी होगी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पीक वोल्टेज, पीक करंट, ये सब भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम करंट, सीआरओ आप लोगों ने सुना होगा, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं आपको ऑक्सीलेशन ट्यूटोरियल पे, देखिए आप। ऑक्सीलेशंस में हम लोग इस तरह से सीआरओ का हेल्प से हम लोग ऑक्सीलेशंस निकालते हैं, जिसमें आपके इस तरह से ग्रिड्स बने होते हैं। यह सीआरओ का डिस्प्ले है, लैब में आप लोग देख सकते हैं, लैब में रहता है सीआरओ। ठीक है, उस पे कुछ नॉब्स बनी होती हैं। ठीक है, और चैनल्स होते हैं, चैनल 1, चैनल 2। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये ग्रिड बॉक्स है, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, ये आपका 8 मेजर डिविजन्स हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक देख सकते हैं आप, ये 8 डिवीजन ये है, और इधर आपके 10 मेजर डिवीजन। ठीक है, एक तरह से 8x10 की मैट्रिक्स है, या ब्लॉक है, जिसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल ग्रिड कहलाता है, एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड कहलाता है। ठीक है, दिस इज द वर्टिकल ग्रिड एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल ग्रिड। ठीक है, तो हमारा जो भी वेव फॉर्म आएगा वो इसी में आएगा, इन्हीं ग्रिड्स के बीच में ही बनेगा। ये आपकी सेंट्रल एक्सिस होती है, मेनली जिसको हम जीरो एक्सिस भी बोलते हैं। इसी के इसी के अक्रॉस हमारा आउटपुट मिलेगा। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी आप देखिएगा। तो ऑक्सिलो, और जो हम यूज कर रहे हैं वो सीआरओ यूज कर रहे हैं, सीआरओ इज कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। सीआरओ का हम थोड़ा सा आपको फंडामेंटल बता देते हैं। सीआरओ में हमारी एग्जैक्टली एक सीआरटी होती है, सीआरटी आप लोगों ने सुना होगा, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब सीआरओ के अंदर यूज होता है। ठीक है, सीआरओ में और भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन सीआरटी इसका मेजर पार्ट होता है। जैसे इंसान का हार्ट जो है मेजर कंपोनेंट बॉडी का है, वैसे ही सीआरओ का मेजर हार्ट जो कह सकते हैं वो आपका सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी में हमारी 2 प्लेट्स लगी होती है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट और एक वर्टिकल प्लेट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेट क्या करता है, जो भी हमारा इनपुट से सिग्नल आता है उसको हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करता है, और वर्टिकल प्लेट हमारा वर्टिकली डिफ्लेक्ट करता है। ये आप फिर जाके कहा, ये कौन सी बीम रहती है जो इनके बीच से होके गुजरती है? इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम कौन जनरेट करता है? इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है स्टार्टिंग में, दोनों प्लेट्स के पहले, हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट के पहले। जो भी सीआरटी में एक बीम बीम जो डेवलप होती है, इलेक्ट्रॉन बीम, वो इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू डेवलप होती है। वो बहुत ही नैरो होती है, हाई फोकसिव होती है। ठीक है, तो कोहेरेंट होती है। तो ये जाके जब दोनों के बीच से होके पास होगा, फिर जाके स्क्रीन पे डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो वहां पे जो भी डिफ्लेक्शन की वजह से जो पैटर्न आता है, तो उसी को हम लोग मेजर करते हैं। तो जो भी पैटर्न आएगा वो आपका इस मॉनिटर पे शो करेगा, ये जो मॉनिटर है। ठीक है, ये द मॉनिटर ऑफ द सीआरओ। ठीक है, तो ये देखिए, तो जो ये फॉर्म जो हमारी शो होती है कुछ इस तरीके से आएगी। दिस इज द, क्लियर?
ये आपको दिख रहा होगा, दिस ये आपका वर्टिकल डिवीजन, ये आपका वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। क्लियर? सो इफ यू सी, ये एग्जैक्टली हमारी टाइम एक्सिस होती है, ये हमारा वोल्टेज एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस है वो टाइम एक्सिस है, वाई एक्सिस वोल्टेज एक्सिस है। इसको हम एम्पलीट्यूड एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब एक डिवीजन हो गया, 1 डिवीजन पर वोल्ट, वो 1 वोल्ट पर डिवीजन। ठीक है? ये हमारा वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा एक डिवीजन। अगर ये पर डिवीजन हो जाता है, सॉरी पर डिवीजन है, अगर यहाँ चला जाएगा तो 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है? Yes, अब हम sir. लोग इसमें देखेंगे। अब देखिए, अभी मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ कैसे ये, सॉरी कैसे ये वर्क करेगा। ये देख सकते हैं आप। अगर हम वोल्ट पर डिवीजन की बात करेंगे तो ये आपका देख सकते हैं 2 वोल्ट पर डिवीजन दिखा रहा है ना। ठीक है? ऐसे हमारा, अभी हम आपको थोड़ा वर्किंग इसकी दिखाते हैं, देखिएगा। सिमुलेशन की अगर हम बात करें नाउ, सीआरओ के, ओके ये देखिए, हाँ फिर रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, पहले तो सर्किट देख लेते हैं रेक्टिफायर की। ये देखिए, आप यहाँ से ड्रॉ सर्किट देख रहे हैं, ड्रॉ सर्किट आ रहा है, आप यहाँ से सर्किट ड्रॉ भी कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ द सर्किट फ्रॉम हियर। क्लियर? तो अभी दोनों पेज खुला है। देखिए, एक तो आपको सर्किट बनी हुई दिखेगी, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैसे आपको कनेक्ट करना है, आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए, ये आपके ऑक्सीलेटर्स हैं, चैनल 1 है, चैनल 2 है। चैनल 1 पे हम इनपुट मॉनिटर करेंगे, चैनल 2 पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है? आप चाहें तो किसी एक चैनल को क्लिक करके एक ही चैनल का इनपुट ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों चैनल से मतलब आप देख सकते हैं। ठीक है? ये ग्राउंड सिग्नल है, ग्राउंड करने के लिए। ये डुअल है, दोनों को देखेंगे अगर तो दोनों यहाँ से दिख जाएगा डुअल से। ठीक है? ये कंट्रोल्स हैं। ठीक है? ये आपके कंट्रोल्स हैं। ये चैनल 1 का कंट्रोलिंग है, चैनल 2 का कंट्रोलिंग है। ठीक है? इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए आपका रेक्टिफायर का सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं आपको सर्किट भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कनेक्शंस कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये, जस्ट वेट। सभी को दिख रहा है ये? इज इट विजिबल? ये सभी को दिख रहा है ये? यस सर। आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा। ठीक है? चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा सभी लोग, विथ रोल नंबर एंड नेम। अब देखिए, यहाँ पे हमें जैसे ये कनेक्शंस करना है, ये सर्किट है आपकी, इस सर्किट को आपको बनाना है। ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है, रेक्टिफायर सर्किट बनाएगा। अभी हमने आपको सर्किट दिखाया था, तो उसी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है? इसमें आपको किसी को डाउट हो तो ये इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं कैसे सर्किट्स को कनेक्ट करना है। ठीक है? तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है ना, L1 को L7 से कनेक्ट करना। अगर किसी को डाउट हो तो यहाँ देख सकता है, ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, जो ऑक्सिलोस्कोप के हैं। जो ऑक्सिलोस्कोप हम नीचे लगे हुए हैं कंट्रोलिंग के लिए, ये वो है चैनल 1 चैनल 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैनल 1 से इसको कनेक्ट कर दिया, इनपुट देना पड़ेगा। जस्ट वेट, ये देखिए हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको 3 से कनेक्ट करेंगे। देखिए, इनपुट हमारा चैनल 1 से कनेक्ट हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बेटा सभी को। इस 4 से यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जस्ट वेट। ठीक है? इसको आप हटा दीजिए, इसको हटाना चाहें तो। जस्ट वेट, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मैं फिर से कर देता हूँ डिलीट ऑल कनेक्शन करके, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हम चैनल 1 से इसको कनेक्ट कर दिए, दिस इज कनेक्टेड नाउ। इससे हमने इसको 3 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है?
बाकी ये ग्राउंड सिग्नल है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इज कनेक्टेड टू हियर। ठीक, ये देखिए फोर्थ को हमने फिफ्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक, और ये जो चैनल 2 है इसको हम यहाँ ऑक्सिलोस्कोप से कनेक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? अगर आप कनेक्शन चेक करते हैं तो अभी रॉन्ग दिखा रहा है, इसका मतलब आपका कुछ छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है बेटा, ये बताएगा? हेलो, यस सर। यस सर। क्या छूटा हुआ है? सर बीच में 1 और 9 और 9 और 12 के बीच में। हाँ बताइए, कौन सा चीज छूटा हुआ है अभी? देखिए L1 सर L7 से 19। कनेक्ट हो गया, L3 L7, हाँ, L4 सर L5 से कनेक्ट हो 19 गया है, कनेक्ट करिए। L5 19 और 9 L8 और से कनेक्ट 12। हो गया है। ओके, 5 को 8 से नहीं कनेक्ट किया है। देखिए, हाँ ये भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। ये ये हमारा L5 L8 से कनेक्ट हो गया। अभी बताइए L12 L6 से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए L12 कहाँ है, ये रहा, L12 को L6 से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, L8 L9 से कनेक्टेड है, ये L8 को हमने L9 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं चेक कनेक्शन, अभी दिखा दिया राइट कनेक्शन। नाउ इट इज राइट। हेलो, यस यस सर। सर। ओके, यस सर्किट सर। अभी कनेक्ट हो गई। ठीक यस है, सर। राइट कनेक्शन आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ऑन कर दिया, तो देखिए जैसे ऑन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये ऑक्सिलोस्कोप में ग्रिड्स आ गए। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक, और अब इसमें देखिए हमने मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर ली, तो भी 1 मिनट ऑफ कर दीजिए। इस रेजिस्टेंस को हम सेट कर देते हैं। रेजिस्टेंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा है इसको हमने लगभग जी 500 के आसपास कर दिया। ठीक है, अब आप इसको ऑन करिएगा। ऑन कर दिया। ठीक है, अब हमें देखिए सर्किट आपकी ऑन हो गई। ठीक, अभी हमें क्या करना है, इसमें इनपुट देना है। इनपुट कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। तो वी आर अप्लाइंग द साइन वेव। साइन वेव अप्लाई किया, ये देखिए साइन वेव आ गई, ऑक्सिलोस्कोप पे आ गया साइन वेव। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस यस सर। सर। कि हमने ये जो साइन वेव पे क्लिक किया ना, इनपुट का यस जो सर। साइन वेव था, तो साइन वेव ऑक्सिलोस्कोप पे दिखा दिया। ठीक है, क्लियर? अब अगर मान लीजिए हम इसको चैनल 1 पे देखेंगे। इफ यू सी ऑन द चैनल 1, सी, ओके एक मिनट, जस्ट वेट। ओके, ये देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ ऑक्सिलोस्कोप पे क्लिक किया। मैंने ऑक्सिलोस्कोप पे क्लिक करेंगे, सारी रीडिंग दिखा देगा। ये देखिए चैनल 1 पे हमारा ये एसी सिग्नल है, ये आपका एसी सिग्नल हो गया, जो साइन वेव है जो हम इनपुट पे दे रहे हैं। चैनल 2 पे देखेंगे तो चैनल 2 पे आपको केवल आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, चैनल 1 पे इनपुट दिखा रहा है, ये इनपुट सिग्नल हो गया। चैनल 2 पे आपको आउटपुट दिखा रहा है, तो जो पॉजिटिव साइकिल थी उस पे हमारा ये पॉजिटिव साइकिल, इसके लिए आउटपुट मिलेगा। ये देखिए तो आउटपुट मिल गया। और जब नेगेटिव साइकिल है उसमें आउटपुट नहीं मिला, तो यहाँ आउटपुट कुछ नहीं आया। ठीक है, अगर हम डुअल करके देखेंगे तो देखिए एक मिनट, दोनों आपको दिखा देगा। ठीक है, यू कैन सी, ये आपका हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आपने दिया था, तो दोनों पे देखना चाहेंगे तो दोनों पे दिखा देगा। देखिए चैनल 1 चैनल 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने पॉजिटिव सिग्नल दिया तो हमको पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव में आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? नेगेटिव में हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये समझ में आ रही है बात? ये देखिए
ये हमने पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव में हमको आउटपुट मिला। नेगेटिव वाले के लिए, नेगेटिव में ये इनपुट सिग्नल है ग्रीन वाला, और आउटपुट हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो रेड मार्क सिग्नल है ये हमें एक्सिस पे ही मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? सर इधर ये सर सर्किट में सर है? इधर क्या हो सर्किट गया? में ये सर क्या हो गया? सर इधर ये सर्किट में सर 1 9 और 9 और 12 आपस में क्यों नहीं जुड़े हुए हैं सर? कहाँ पे? सर डायग्राम में पूछ रहे अच्छा, यहाँ थे पे। सर। हाँ ये सर ये बेटा ऐसा है, नहीं। नहीं नहीं, सुनो सुनो, ये हमारे एक्चुअली चैनल्स हैं जो ऑक्सिलोस्कोप से कनेक्टेड है। ये हमारा ना, ये चैनल 1 चैनल 2, ये हमने क्या किया है, ये यहाँ से हम रीडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि इस 1 वाले से हमने कनेक्ट किया ये इनपुट को। ये देखिए, इट इज कनेक्टेड टू द इनपुट। ये इनपुट से कनेक्टेड है ना, जहाँ से साइन वेव दे रहे हैं। जी सर। 12 वाले को ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंड कर देंगे तो इसको रेफरेंस सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो है जो चैनल 2 है उससे हम लोग यहाँ से आउटपुट मॉनिटर कर रहे हैं ऑक्सिलोस्कोप से। तो ये हमारा जो इनपुट है वो चैनल 1 से क्रिएटेड, यहाँ से हम साइन वेव जो दे रहे हैं ना, यहीं से दे रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, जी सर। एसी जी सिग्नल जो दे रहे हैं। ये तो चूंकि चैनल 1 चैनल 2 है ना, ये ऑक्सिलोस्कोप से कनेक्ट किया हुआ है हमें इनपुट और आउटपुट ऑब्जर्व करने के लिए ऑक्सिलोस्कोप पे। तो इसलिए हमने ये कनेक्शन किया हुआ है यहाँ से। ये जो CH1 लिखा है चैनल 1 चैनल 2, 1 और 9 पे। ठीक है, यस क्लियर? सर। यस सर। आप यहाँ से कनेक्शन डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट ऑल कनेक्शन। अगर आपका कोई कनेक्शन में इशू रहता है तो आप फिर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, एक्स एक्सिस आपकी टाइम टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस आपकी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जो वोल्टेज है ये वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस आपका टाइम का है। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक आपका 1 वोल्ट, मतलब एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे हमें मान लीजिए ये निकालना है, ये फैक्टर्स हमको कैलकुलेट करने हैं, ये वाले जो नीचे दिए हुए हैं। ये देखिए इसने पीक करंट को कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे। पीक करंट जैसे 0.599 आ रही है। पीक करंट कहाँ से निकालेंगे? पीक करंट आपकी मैक्सिमम करंट है, वो यहाँ से निकलेगा। ये जो हमारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ से, ये ये वाला जो मैक्सिमम करंट है बेस वाले से, इसी को पीक करंट बोलेंगे या मैक्सिमम करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे इधर देख लीजिए चाहे इस साइड देख लीजिए, रेफरेंस लाइन से। और पीक टू पीक करंट की बात करेंगे तो पीक टू पीक करंट कहाँ से होगा? इसके पीक से लेके नेगेटिव के पीक तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसको पीक टू पीक करंट कहेंगे। इसको पी टू पी कहेंगे, मतलब पीक टू पीक। और इसको केवल कहेंगे पीक करंट, या पी सॉरी पीक वोल्टेज, नॉट पीक करंट, पीक वोल्टेज। और इसको पीक टू पीक वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस मतलब सर। बॉटम मैक्सिमम से टॉप मैक्सिमम तक जो है पीक टू पीक बोलेंगे, मतलब नीचे से पीक और ऊपर से पीक, तो पीक टू पीक वोल्टेज हो गया। और अगर आप इस डिफरेंस से ऊपर या डिफरेंस से नीचे मेजर करेंगे तो ये केवल पीक वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद डीसी वोल्टेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें कितना डीसी मिल रहा है। डीसी वोल्टेज मीन वीडीसी, डीसी वोल्टेज मतलब वीडीसी, एसी वोल्टेज मतलब वीएसी। देखिए ये कैसे निकालेंगे। डीसी निकालना है तो वीडीसी निकाल लीजिए। इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई। तो मैक्सिमम वोल्टेज अभी हमने आपको बताया, मैक्सिमम को ही पीक वोल्टेज कहते हैं, इसको वीपी भी कहते हैं। ठीक है, आप वीएम बोलो चाहे वीपी बोलो। ये कैसे निकलता है? यहाँ से यहाँ तक आप, सॉरी ऊपर तक, केवल यहाँ तक, यहाँ से ऊपर तक देख लीजिए, ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। इसको पाई से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14। वीडीसी मिल गया तो आप आईडीसी निकाल सकते हो।
डीसी करंट भी निकाल सकते हो। आईडीसी कैसे निकलेगा? I is equal to what? V by R, Yes, sir. V upon R. Ohm's law. VDC upon RL plus RF, नहीं सॉरी RL। ठीक है, इस तरह से आप आईडीसी निकाल सकते हैं। और आईडीसी अगर आपको वीएम निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज आपका यहीं से हो गया जो भी हमने बताया था आपको। ठीक है, और अगर आईएम निकालना है मींस मैक्सिमम करंट, तो आईएम बराबर हो जाएगा वीएम बटे आरएल प्लस आरएफ। ये आरएफ क्या है? ये डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से हमें ये आईएम जो मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, अगर हम वीएम को आरएल से डिवाइड कर देते तो सीधे आईएम मिल जाता, लेकिन चूंकि आरएफ भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए आप देख लीजिए यहाँ पे जो ये पीक करंट दिखा रहा है वो 0.5999 दिखा रहा है। ठीक है, इसमें आरएफ को कंसीडर किया गया है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को इतना रखेंगे, लोड रेजिस्टेंस हम लोग रखेंगे 500। ये देखिए हमने 500 सेट किया ना, इसको ऊपर करके, इसको आप ऊपर जितना भी रखेंगे उतना लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो आरएल की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। ठीक है, ये जो आरएल दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। ठीक है, अब अभी आरएफ अगर आपको नहीं पता है तो आरएफ को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, जो स्मॉल आरएफ है, डायनेमिक रेजिस्टेंस को। रिपल फैक्टर कैसे निकलेगा? डीसी वोल्टेज बटे एसी वोल्टेज बटे डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज कैसे निकालेंगे? एसी वोल्टेज को आरएमएस वोल्टेज भी कहते हैं। आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालेंगे? हेलो, आरएमएस वोल्टेज बेटा कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? एसी वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। VM by 2 sir. Sir, VM by root 2. Sir VM by 2. वीएम बाई टू देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं। ये Yes, sir. वीएम बाई VM by टू, 2. इसी को एसी वोल्टेज भी बोलते हैं। आरएमएस मतलब रूट मींस स्क्वायर वोल्टेज या एसी वोल्टेज, और डीसी वोल्टेज को एवरेज वोल्टेज भी कहते हैं। तो डीसी वोल्टेज होता है जिसको हमने वीडीसी लिखा था, उसको एवरेज वोल्टेज भी कहते हैं, और एसी वोल्टेज को आरएमएस वोल्टेज भी कहते हैं, ये ध्यान। तो वीएसी हो जाएगा वीएम बाई टू। वीएम मैक्सिमम वोल्टेज है, इसको पीक वोल्टेज भी कहते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आरएमएस वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये सब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे बेटा सभी लोग। हाँ, सभी लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको, बताइए बेटा। सर किसको? क्लास, ये भी जो सारे पैरामीटर हैं कैलकुलेट कर लेंगे ना? यस सर। ये वीएम बाई पाई, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये सर्किट तो हमने बता ही दिया है, ये आपका 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये 1 वोल्ट है तो मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इसके अकॉर्डिंग 1 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि एक ही डिवीजन पे तो जा रहा है, ये जो वेव फॉर्म जा रही है एक ही डिवीजन जा रही है, और एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया? 1 वोल्ट। अगर हम पीक टू पीक वोल्टेज की बात करें, तो पीक टू पीक मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 वोल्ट और ये 1 वोल्ट तो मिलके 2 वोल्ट हो जाएगा। ये 1 वोल्ट और ये 1 वोल्ट मिलके 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस पीक सर। टू पीक तो Yes, Yes, आपका sir. 2 sir. हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वोल्ट हो जाएगा, नीचे से 1 ऊपर से 1 तो 2 वोल्ट। लेकिन अगर केवल पीक वोल्ट की बात करेंगे तो इस रेफरेंस वोल्टेज से देखेंगे, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 1 वोल्ट ऊपर, या यहाँ से आप नीचे देखेंगे तब भी 1 वोल्ट है, तो मैक्सिमम वोल्टेज आपका 1 वोल्ट ही है, जिसको हम पीक वोल्टेज भी कह रहे हैं। पीक वोल्टेज और पीक टू पीक वोल्टेज दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जब मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एसी वोल्टेज मिल जाएगा। डीसी वोल्टेज निकालना है तो मैक्सिमम वोल्टेज को पाई से डिवाइड कर देंगे। रिपल फैक्टर निकालना है तो इस आरएमएस वोल्टेज को डीसी वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए तो रिपल फैक्टर मिल जाएगा। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं सभी को। Yes, sir.
Yes, sir. इससे थोड़ा सा आपका मिसमैच आएगी वैल्यू जो पीक करंट है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्होंने डायनेमिक रेजिस्टेंस को कंसीडर किया हुआ है। वो हमको अभी पता नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं रख सकते, तो अभी हम इसको 0 मान के चलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस आरएफ की वैल्यू को हम 0 मान के चलेंगे, स्मॉल आरएफ, केवल आरएल से ही सब निकलेगा, क्योंकि जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में लगा होता है। ये हाफ वेव सबको समझ में आई थिंक आ गया है। किसी को कोई डाउट हो हाफ वेव में तो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया। ऐसे ही फुल वेव की सर्किट हम लोग बात करेंगे। अभी मैं फुल वेव का आपको दिखा देता हूँ। कि ऑक्सिलोस्कोप का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो भी अभी रीडिंग्स आ रही हैं इसका आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा विद द सर्किट। ठीक है, देखिए अगर हमें इसका भी चाहिए फुल वेव की, अगर हम बात करें तो फुल वेव में आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, जो नीचे वाला लिंक है यहाँ पे देखिए। ये हाफ वेव का था, ये फुल वेव का था। फुल वेव में हमने इस पे मान लीजिए क्लिक किया, देखिए इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अभी ये पेज खुल रहा है। फुल वेव में वैसे तो दो होते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर, लेकिन हम लोग यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर ही केवल डिस्कस करेंगे। सेंटर टेप जो होता है वो भी आपको फुल डीसी आउटपुट देता है, और ब्रिज वाले में भी हमें फुल डीसी आउटपुट मिलता है, लेकिन उसमें 4 डायोड यूज होते हैं फुल वाले में, ब्रिज वाले में, और सेंटर टेप में 2 डायोड यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेनली ब्रिज डायोड को यूज कर रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर को। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि कंप्लीट इनपुट साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, दोनों ये हमारा इनपुट सिग्नल है। इस पूरे इनपुट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हमको डीसी पे आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिला, नेगेटिव के लिए भी आउटपुट मिला, फिर पॉजिटिव के लिए मिला, फिर नेगेटिव के लिए आउटपुट मिला। तो 1 मिनट, ये शेयर नहीं हुआ क्या आप लोग को? 1 मिनट बेटा रुक जाइए, जस्ट वेट। जस्ट वेट, ये दिख रहा है बेटा सभी को? अभी पेज दिख रहा है, ये देखिए। यस सर, अब दिख रहा है। Yes, sir. ओके ओके, तो वो मैं कह रहा था, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मतलब हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए आउटपुट मिलेगा। तो पॉजिटिव दे रहे हैं तब भी हमें डीसी आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव दे रहे हैं तब भी डीसी आउटपुट मिल रहा है। इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, ये देखिए हाफ वेव में केवल हमें पॉजिटिव के लिए मिल रहा था, नेगेटिव के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन फुल वेव में हमें कंप्लीट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद इसमें देखिए ये हमारा ये सेंटर टेप रेक्टिफायर है, जिसमें हम 2 डायोड यूज कर रहे हैं, देखिए पैरेलल में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे 4 डायोड यूज हो रहे हैं। ये देखिए दिखा देता हूँ, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ब्रिज टाइप में है। तो देखिए ये हमारे 4 डायोड यूज हो रहे हैं। ठीक है, D1 D2 D3 D4 एट ए टाइम 2 डायोड यहाँ कंडक्ट करते हैं। तो जैसे ही डायगोनली अपोजिट डायोड एक बार में कनेक्ट करेंगे, तो जैसे D4 D3 जब कंडक्ट करेगा तो D1 D2 ऑफ रहेगा, जब D1 D2 कंडक्ट करेगा तो D3 D4 ऑफ रहेगा। तो एक बार आउटपुट मिलेगा D1 D2 की वजह से, एक बार आउटपुट मिलेगा D3 D4 की वजह से। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके सर्किट है, ये दोनों जब ऑफ हैं तो ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, जब ये दोनों ऑफ हैं तो ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
यस ये यस पॉजिटिव हाफ है, तो ये पॉजिटिव हाफ में आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव में देखिए नेगेटिव हाफ के लिए भी हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, जो भी हम करेंगे उसके लिए हमको आउटपुट। अब हम मान लीजिए आपको इसके प्रोसीजर की बात करेंगे लैब। तो ये देखिए इसमें हम लोग प्रोसीजर की बात करें, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हम यहाँ से देखिए इस वाले टर्मिनल पे और इस वाले टर्मिनल से हम इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ हमारा इनपुट आ गया और यहाँ से हमने आउटपुट कनेक्ट कर दिया जो कि ऑक्सिलोस्कोप से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो RL वैल्यू है इसको हम यहाँ से वेरी कराएंगे। ठीक है, अब ऑक्सिलोस्कोप की बात करेंगे। ये देखिए ये हमारा ऑक्सिलोस्कोप है जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा ऑक्सिलोस्कोप पे इनपुट वेवफॉर्म है, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म जो भी आएगी अभी हम लोग देखेंगे। ये तो इनपुट सिग्नल है और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिमुलेशन की बात करेंगे। ये देखिए यहाँ से सर्किट आ जाएगी, यहाँ से ये सर्किट आ जाएगी। ये देखिए आपको सर्किट दिखा देते हैं हम, आप यहाँ से सर्किट ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे हम लोगों ने भी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए किया है, बस यहाँ पे आपको कंप्लीट इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए। हाफ वेव में केवल हमें पॉजिटिव के लिए मिल रहा था, नेगेटिव के लिए नहीं मिल रहा था। तो ये देखिए ये हमारी सर्किट है, अभी हमने आपको बताया था इसको कनेक्ट करना है। कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए L1 को L7 से कनेक्ट करना है, पहले हम L1 देख लेते हैं। ये हमारा L1 है, ये हमारा 7 है। L1 को L7 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद L4 को L7 से कनेक्ट करना है, L4 को L7 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद L12 को L5 से कनेक्ट करना है। देखिए ये रहा L12 को L5 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद L12 को L11 से कनेक्ट करना है, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद L8 को L9 से कनेक्ट करना है। ये देखिए L8 को L9 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा L6 को L10 से कनेक्ट करना है, 6 को 10 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, L3 को L11 से कनेक्ट करना है, L3 से L11 को करना है, L3 से L11 को कनेक्ट करना है, L10 से L8 को कनेक्ट करना है, L10 से L8 को देख लीजिए सारे कनेक्शन हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन इज राइट नाउ, दिख रहा है सभी को, कनेक्शन Yes, राइट sir. है। ठीक है, Yes, sir. तो कनेक्शन आप इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, नंबरिंग सबकी दी हुई है, नंबर वाइज को कनेक्ट कर। रेजिस्टेंस को हम सेट कर लेते हैं, मान लीजिए रेजिस्टेंस फिर से हम सेम वैल्यू 500 सेट कर लेते हैं। फिर हम ऑन कर देंगे इसको, ऑन किया तो ऑक्सिलोस्कोप पे ग्रेड्स आ गए हमारे पास, देख सकते हैं। अब हम इसको साइन वेव यहाँ दे देंगे एज ए इनपुट। तो हमने साइन वेव दे दिया एज ए इनपुट। ठीक है, ये इनपुट आ गया। ऑक्सिलोस्कोप की रीडिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए
ये चैनल 1 पे हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, सॉरी ये हमारा चैनल 1 है। चैनल 1 पे देखिए ये एसी इनपुट हो गया। चैनल 2 पे देखेंगे तो हमें ये आउटपुट मिला। ये देखिए दोनों के लिए आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव साइकिल के लिए भी और नेगेटिव साइकिल के लिए भी मिल रहा है चैनल 2 पे। यस सर। चैनल 2 को देखिए हमने आउटपुट से कनेक्ट किया हुआ, आप देख सकते हैं। वी हैव जस्ट कनेक्टेड चैनल 2 विद द आउटपुट। तो चैनल 2 से हमको आउटपुट मिल जाएगा, चैनल 1 से इनपुट मिलेगा। तो चैनल 1 पे हमने इनपुट दिया था, चैनल 2 से आउटपुट मिल गया। अगर डुअल देखेंगे, डुअल में देख सकते हैं ये इनपुट हमने यहाँ पे ये दिया था पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिल गया, ये ओवरलैपिंग हो रही है। नेगेटिव इनपुट ये हो गया ग्रीन वाला, तो ये आउटपुट मिल गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है सभी को ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। ये आपकी कंट्रोलिंग से अगेन आपको वैसे ही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। आरएमएस वोल्टेज यहाँ से निकलेगा, डीसी वोल्टेज आपको 2 Vm/π हो जाएगा। पहले Vm रिपल फैक्टर, अगेन वही फार्मूला। एसी यहाँ एसी वोल्टेज आपका निकलेगा Vm/√2 से, वहां Vm/2 से निकल रहा था हाफ वेव में। ठीक है, क्लियर? ये आपका पीक करंट है। समझ में आ गया सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें बेटा? हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में ये रेजिस्टेंस आप वेरी कराएंगे तो आपकी वैल्यू चेंज होगी। रेजिस्टेंस जितना हाई करेंगे करंट उतनी कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर? यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो एम्पलीट्यूड है ये 1 वोल्ट का है। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड कितना है? 1 वोल्ट का। अगर आप इसको फ्लक्चुएट करेंगे तो ये ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। ये देखिए, ये अभी हमारा रेफरेंस लेवल पे है, ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा इनपुट। ये देखिए ऑसिलोस्कोप में ये वाई एक्सिस पे वेरिएशन आ रहा है चैनल 1 पे। चैनल 2 पे देखेंगे, ये देखिए चैनल 2 वेरी करने लगा। चैनल 2 पे आउटपुट मिल रहा था, वो आउटपुट ऊपर नीचे वेरी करने लगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये है हमारी, और एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट। एक ब्लॉक 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप Yes, काम sir. कर लेंगे इसमें, बताइए सभी लोग। टाइम मेजर करना है तो टाइम आप एक्स एक्सिस पे मेजर करेंगे। एक डिवीजन 0.1 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वोल्टेज में देखेंगे तो एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और टाइम एक्सिस पे एक डिवीजन 0.1 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए 0.1 है ना, तो ये वाली जो एक्सिस है टाइम वाली एक्सिस, इसमें एक डिवीजन 0.1 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर? ये आपको ऑसिलोस्कोप हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? ये आपको सारे पैरामीटर निकालने हैं, ये सर्किट ड्रॉ करके और इसका प्रिंट लेना है, हाफ वेव और फुल वेव दोनों का। बाकी थियरी लिखनी है और ऑसिलोस्कोप की रीडिंग्स लगा, मतलब वो लगाना, प्रिंट लगाना, ये जो ऑसिलोस्कोप। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो ये Yes, आपका sir. पूरा ये रेक्टिफायर हो गया। ठीक है ना, ये आपका रेक्टिफायर हो गया। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है अपनी? Yes, sir. यस सर। ऑल ऑफ यू हैव मार्क योर अटेंडेंस। कोई ऐसा Yes, तो नहीं sir. इसने Yes. अटेंडेंस ना मार्क करी हो? ओके, तो आज आपके 3 एक्सपेरिमेंट हो गए हैं। इसकी मैनुअल मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो मैनुअल के थ्रू आप लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद इसको आप गूगल क्लासरूम पे, आप सभी लोग गूगल क्लासरूम पे ऐड होंगे अपनी क्लास में, हमारी क्लास में। तो उस पे आप लोग उसकी मैनुअल जो आप लिखेंगे, कंटेंट जो मैं आपको भेजूंगा, उसको लिख के आप स्कैन करके अपने नेम और रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको मुझे अपलोड करके भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट Yes, लैब sir. से आपका वाइवा शुरू होगा। 3 लैब आपकी हो गई हैं, चौथे लैब में आपका वाइवा होगा। तो जो स्टार्टिंग के 3 एक्सपेरिमेंट है उन्हीं का वाइवा होगा। ठीक है, सिट क्लियर? तो उससे Yes, पहले sir. आपको वो कंटेंट लिख के, मैं आज या कल में आपको फाइल शेयर कर दूंगा। तो आपको लिख के अगले टर्न से पहले आपको टाइम मिल रहा है तो आप पहले टर्न, मतलब उससे पहले तक आप लोग हमें शेयर कर दीजिएगा, लिख के स्कैन करके
मैं असाइनमेंट अलॉट कर दूंगा एक्सपेरिमेंट 1 2 3 तीनों के। तो एक्सपेरिमेंट 1 वाले असाइनमेंट में एक्सपेरिमेंट 1 का भेजिएगा, एक्सपेरिमेंट 2 वाले में एक्सपेरिमेंट 2 का भेजिएगा, एक्सपेरिमेंट 3 वाले में एक्सपेरिमेंट 3 का कंटेंट लिख के भेजिएगा। ठीक है, मैं आपको Yes. कंटेंट भेज दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, वही लिखना है। ठीक है सर प्रैक्टिकल फाइल बनाना पड़ेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी। A4 तो शीट फाइल में आप लिखेंगे, उसको फोटो खींच के, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 है तो एक्सपेरिमेंट 1 की फोटो यहाँ पूरा जहाँ तक आपने लिखा है एक्सपेरिमेंट 1 उसको लिख के असाइनमेंट 1 जो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए हम असाइनमेंट अलॉट करेंगे उसमें आपको अपलोड करना है। ठीक है, ऐसे सेकंड एक्सपेरिमेंट वाला असाइनमेंट जो होगा उसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट का अपलोड करेंगे स्कैन करके लिखने के बाद, वो मैं चेक करूंगा। ठीक है ना, और फिर आपका वाइवा होगा उसी के बेसिस पे अगले टर्म का। उसके अलग मार्क्स हैं, रिटर्न वर्क के, वाइवा के अलग हैं। ठीक है ना, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इतना काम आपको करना है। Yes, sir. तो मैं शेयर कर दूंगा फाइल आपको, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू। Thank Sir. you, Thank you, sir. sir. थैंक्स फॉर, Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।